दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में कुछ खास तरीके का नाश्ता बनाना चाहते हैं या फिर मेहमानों के लिए कुछ अलग बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता रहेगी। हम थोड़े से सामग्री में घर में रखी हुई चीजों से ही एकदम अलग तरीके का और एकदम चटपटा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगेगा और देखने में ही बहुत ही यूनिक। और आप देख सकते हैं कितना खस्ता और क्रिस्पी भी बना हुआ है। तो चलिए आज की जो रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो बाउल में हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 1 बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से आटे के साथ मसलते हुए सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो इस नाश्ते को मैदे से भी बना सकते हैं। तो देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका जो डो है हमें थोड़ा सा सख्त लगाना है। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा सख्त हम डो लगाकर तैयार करेंगे। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने 2 आलू को बॉईल करके लिया है। तो आलू को हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने देना है। तो देखिए आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को कूटकर ऐड कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए 3 से 4 सेकंड तक लो फ्लेम पे भूनेंगे, जिससे कि अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन निकल जाए। और अब हमने जो आलू बॉईल करके मैश करके रखा हुआ है ना, उसे हम ऐड कर लेंगे। साथ में ही इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि बेसन जो है उसका कच्चापन निकल जाए और मसाले जो है आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये जो आलू का मसाला है रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जो आटा हमने गूंथ के रखा हुआ है, आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे हम एक बार इस तरह से हाथ से मसल लेंगे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इसकी लोई बनाएंगे। तो इस आटे में हमें 3 बड़ी बड़ी सी लोई बनाकर लेनी है। इस लोई को हम चकले पे गोल करेंगे और फिर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम पतली रोटी बनाते हैं वैसी ही रोटी बनानी है, बस रोटी का साइज हमें बड़ा करना है। तो देखिए रोटी जो है हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब नाइफ की सहायता से ना इसके चारों किनारों को काट कर हम अलग कर लेंगे और इसे हम स्क्वायर शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कटा हुआ आटा है ना, उसे हम फिर से बचे हुए डो के साथ ऐड कर लेंगे। अब जो आलू का मसाला हमने रेडी किया है ना, इस पे 1 बड़े चम्मच लेंगे और फिर इस तरह से बटर नाइफ की सहायता से या फिर स्पून की सहायता से इस पे अच्छे से फैला लेंगे। हमें इसमें आधे भाग में लगाना है, आधे भाग को हमें ऐसे ही रखना है और फिर एक साइड से उठाते हुए फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से हाथ की सहायता से हल्के हल्के से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे, जिससे कि जो दोनों परत है ना एक दूसरे में बढ़िया से सेट हो जाए। और फिर नाइफ की सहायता से ना इस तरह से पतली पतली सी पट्टी काट कर ले लेंगे। एकदम मोटी पट्टी भी नहीं करनी है और बहुत पतली भी नहीं करनी, आप देख सकते हैं। और ऊपर का जो भाग है ना, उसे हमें काट कर अलग नहीं करना है, उसमें जुड़े हुए रहने देना है। और जब पट्टी कट हो जाए तो फिर इस तरह से हम इसे बीच से काट कर 2 भाग में कर लेंगे। और फिर जो हमने ये पतली पतली सी पट्टी काट कर ली है ना, इसे हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। बस 1 से 2 बार हमें इसे घुमाना है और फिर किनारे को इस तरह से प्रेस करके नीचे की तरफ थोड़ा सा सेट कर लेंगे, जिससे कि ये फूलेगा नहीं। और इसे हमें चकले में इस तरह से चिपका लेना और फिर इसे हाथ की सहायता से ना इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए पतला कर लेना है, जिससे कि इसकी जो लेयर है ना वो पतली हो जाए। और फिर उस पे हम पानी लगा लेंगे और फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से रोल बना लेंगे और जहाँ पे हमने पानी लगाया है ना, उस साइड से इस तरह से हम हल्के हल्के से रोल करेंगे, जिससे कि ये रोल जो है बढ़िया से सेट हो जाए और खुले नहीं। तो देखिए कितना बढ़िया ये जो रोल है बन के तैयार हो गया है। कितना सिंपल है इसे बनाना। बस इसी तरह से हमने यहाँ पे ये जो दूसरा रखा है काट के, इसे भी हम इसी तरह से ट्विस्ट करेंगे और इस तरह से किनारे को हम
थोड़ा सा सेट करते जाएंगे प्रेस करके कि जिससे कि ये जो है खुले नहीं। और फिर इस किनारे पे हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके पतला करने के बाद से पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से क्या होगा कि रोल जो है बढ़िया से सेट रहेगा और खुलेगा नहीं। और फिर ऊपर की साइड से इस तरह से उठाते हम इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों सिर्फ 2 उबले हुए आलू और आधा कप गेहूं का आटा, और ये जो नाश्ता है देखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है और खाने में एकदम क्रिस्पी, कुरकुरा और चटपटा बनकर तैयार होता है। जैसे कि हम समोसे खाते हैं, बिल्कुल समोसे वाला स्वाद आता है इस नाश्ते में। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी जो ट्विस्ट रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो एकदम बढ़िया ये क्रिस्पी होगा और अंदर तक एकदम अच्छे से ये कुरकुरा बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। और फिर इस तरह से इसे घुमाते हुए हमें फ्राई करना है। एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इस नाश्ते को हमें फ्राई करके लेना है। ये जो नाश्ता है इस तरह से बनाकर अगर आपने मेहमानों को खिला दिया तो ये नाश्ता देखने में काफ़ी यूनिक दिखता है और खाने में बेहद ही चटपटा लगता है। और बच्चों को तो ये बेहद पसंद आता है क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं यूज़ की है, लेकिन ये देखने में एक अलग तरीके का नाश्ता है। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए रोल है ना, उसे भी हम ऑयल में ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी रोल को फ्राई करके ले लिया है, एकदम चटपटा और कुरकुरा। इस तरह से बनाकर अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे तो यकीन मानिए बच्चों को ये बेहद पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं इसकी लेयर जो है कितनी परफेक्ट बनी है। और ये नाश्ता जो है इस तरह से आप तोड़ेंगे ना तो इसकी एक एक जो लेयर है ना एकदम बढ़िया से अलग हो जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में ये बढ़ जाएंगे। देखिए बिल्कुल ये अलग से रिंग के जैसा अलग अलग से हो गया है और देखने में काफ़ी ये बढ़िया दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।